आम सहित जोड़ी होती प्रतिरक्षा विशेषज्ञ जगदीप सिंह सिद्धू। सिद्धू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कनेक्ट न्यूज में। अभी तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हालत है। जब कल हम देखते हैं भारत में इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद देखिए आज लाहौर में तीन तीन बड़े एक्सप्लोजन होते हैं। पाकिस्तान में बीएलए अटैक करता है पाक के सेना के ऊपर। ये पाकिस्तान का अभी जो हालत है, इसको कैसे देखते हैं? और इसको अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान अभी रिटालिएट करने के सिचुएशन में है भी या नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो पाकिस्तान की इंटरनल डिस्टरबेंसेस हैं और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, वहां अलग अलग ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से जूझ रहे हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं। जी। जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल आता है, एक पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल आता है, वो पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से या 4 दशकों से बामुश्किल कभी हुई है, क्योंकि वहां ज्यादातर जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड की बजाय सेलेक्टेड गवर्नमेंट रहती है। और ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान का, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, हम्म। और जो डिसेंट ग्रुप्स हैं उनकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम्म। ये वार एक इंटरनल चल रही है। तो ये जो अभी ब्लास्ट हुए हैं, ये उस मौके का फायदा उठाकर वो एस्टेब्लिशमेंट को अपने राइट्स के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। और ये अभी आने वाले टाइम में पाकिस्तान में चलेगा। पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वो दो एक ऐसा एरिया है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगते हैं, जी। ईरान के बॉर्डर से लगते हैं। वहां उनकी डिस्टरबेंस निरंतर बनी हुई है और पाकिस्तान उसको हैंडल करने में अभी उतनी तरह से सक्षम नहीं है। अब जहां तक रिटेलिएशन का सवाल आपने पूछा, पाकिस्तान ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक फेल्ड स्टेट है, इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, है ना। तो जी। उसमें जो गवर्नेंस है वो कहीं दिखाई नहीं देती एक्सेप्ट एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल। तो इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा कि ऐसी स्थिति में हम्म। किसी भी स्टेट नेशन के लिए इस तरह की सिचुएशन बनाए रखना, और उस सिचुएशन में ये कहना कि वी हम्म। आर द सेवियर ऑफ पब्लिक, ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो मुझे लगता है कि अभी जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में, जिसके जी। कंट्रोल में वहां की गवर्नेंस है, वो इसको बनाए हुए है और इसको बनाए रखेगी, और अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए, हम्म। अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो रिटेलिएट भी करेगी, और वो अपने आवाम को हम्म। एक एक संतोष देने के लिए, एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए, एक ट्रस्ट देने के लिए कोई भी ऐसा रिटेलिएटिव मेजर अपना सकती है, कोई हम्म। स्टेप लेगी हम्म। डेफिनेटली। जैसे अभी पर कल पर उन्होंने असेंबली पर में जगदीप जी, कहा है जगदीप उनके। जी, देखिए अभी पाकिस्तान में जो हालात है उसका इंटरनल सिक्योरिटी इशू भी है, इकोनॉमिक इशू भी है। तो इसमें रिस्पांस थोड़ा फोकस रहेगा। आपको लगता है कि इतना रिटालिएट नहीं कर सकता है पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को लेके? देखिए, जहां तक कैपेसिटीज का सवाल है, जो हम्म। मिलिट्री कैपेसिटीज हैं, जो हम्म। रिसोर्स कैपेसिटीज हैं, जो उनको चाहिए अगर उनको हम्म। ऑल आउट वॉर में जाना है या एस्केलेशन करना है, तो वो रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास है नहीं। जी। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज उनके अपने हैं। हम्म। और जो अभी तक का एक्शन पाकिस्तान की तरफ से दिखाई दे रहा है, यहाँ एक चीज और भी आती है, वो है एम्बिशन एंड टेंडेंसीज। हम्म। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, हम्म। जब से वो चेंज हुई है, तो आसिम मुनीर के बाद ये एक एम्बिशन बहुत आगे बढ़ गया है। उसके बाद जो टेंडेंसी है पाकिस्तान की, और जो नए ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इसकी टेंडेंसी भी अलग है। अब इसको जो पीछे से सपोर्ट मिल रहा है, वो तुर्की से और चाइना से सपोर्ट है। जी। इसकी वजह से लगता है कि कुछ वो रिटेलिएटरी एक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनका अपना एम्बिशन हम्म। और उनकी टेंडेंसी उसको हम्म। एनकरेज कर रही है। लेकिन जहां तक रिसोर्सेज की, इंटरनल रिसोर्सेज की या पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज की बात है, उसमें पाकिस्तान के पास रिसोर्स नहीं है। और 9 मई को अभी आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान तो अपने आप में ही बेल आउट पे जी। जी। है ना। हम्म। और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनका जो रिजर्व है, वो बहुत लिमिटेड है। हम्म। उनको जो अपना इंटरनेशनल जितने उनका डेट है, उसके लिए 1.3 मिलियन की तो उनको अभी इंस्टॉलमेंट देनी है 9 मई को।
अब उसमें पाकिस्तान पहले भी एफएटीए में आ गया था। जी। तो अभी वो उससे निकला हुआ है, उस ग्रे लिस्ट से बाहर है, लेकिन हो सकता है कि अगर ये कंडीशन आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान फिर उसमें ग्रे लिस्ट में जा सकता है। तो बहुत ऐसे कारण हैं और कारक हैं जिनको देखते हुए ही पाकिस्तान कोई रीजनेबल ऐसा रिएक्शन कर सके। सर आप क्या लेकिन पोटेंशियल रिस्क ऑफ एस्केलेशन पाकिस्तान के अभी के हालात को मद्देनजर रखते हुए क्या देख सकते हैं? क्या क्या मिलिट्री ऑप्शंस पाकिस्तान के पास अवेलेबल है एस्केलेशन के लिए? एस्केलेशन के लिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर ज्यादा एस्केलेशन करेगा तो वो स्पेसिफिक सेक्टर्स में करेगा, और स्पेसिफिक सेक्टर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जैसे जो सेक्टर JNK का सेक्टर है, वो वहां कुछ कर सकता है। उससे ज्यादा वो उसको वो एक्सपेंड तो करना सर वहां नहीं पर चाहेगा तो क्योंकि सीज उनके फायर पास का वायलेशन इतनी कर रहा है फोर्सेज नहीं पाकिस्तान है। कल से। और क्या ज्यादा करेगा? कल से तो कर रहा है, या फिर ये जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है उसको बहुत मतलब लार्ज स्केल पे करेगा पाकिस्तान? जी जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया है। हम्म। अब उसमें देखिए, जो LOC पे पुंछ सेक्टर है, हम्म। ये एक सेक्टर हो गया। उसके बाद फिर बारामुल्ला वाला सेक्टर हो गया। उसके बाद फिर सियाचिन, उस साइड में जो कारगिल वाला सेक्टर हो गया। तो ये जो सेक्टर्स हैं, अलग अलग छोटे छोटे जो सेक्टर्स हैं, वहां पाकिस्तान अपना रिटेलिएटरी एक्शन कर सकता है। लेकिन वो इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस और उसके साथ साथ रिटेलिएटरी एक्शन या मिलिट्री एक्शन करने में सक्षम नहीं है। और अगर पाकिस्तान कोई हम्म। और एक्शन करता है हम्म। तो बाई एयर कर सकता जी। है ना। तो हम्म। उसमें बाई एयर वाला ऑप्शन ज्यादा है, और उसके बाद नेवी का ऑप्शन उनके पास हाँ। बड़ा लिमिटेड है। तो आप ये देखिए कि ये जो वॉरफेयर अगर आता है, तो इसमें हम्म। एयर वॉर, एयर स्ट्राइक्स, वो थोड़ी ज्यादा क्वांटम में रह सकती हैं। क्या 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 डायरेक्ट मिसाइल अटैक या फिर एयर स्ट्राइक कर सकता है हमारा ये मिलिट्री को टारगेट किया जा सकता है, सिविलियंस को टारगेट किया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से? ये आप संकेत दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है शायद? जी, पॉसिबिलिटीज सारी हैं। हम्म। देखिए, पाकिस्तान बीइंग ए फेल्ड स्टेट, हम्म। उनके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और सेकेंडली, दे कैन रेज ए वॉइस, क्योंकि वो अपनी अस्मिता का सवाल उठा हम्म। के, और वो किसी भी तरह के अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह के एक्शन ले सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि उनका जो पॉलिटिकल अभी टर्माइल है कंट्री के अंदर। जी। देखिए, पाकिस्तान में कोई भी ऐसी पार्टी या कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जो पैन पाकिस्तान एक्सेप्टेबल हो। सिंध की हम्म। अपनी अलग है, बलोचिस्तान की अलग है, हम्म। पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है, वो PPP को नहीं मानता। PPP PTI को नहीं मानती। PTI वाले क्षेत्र में इन दोनों पार्टियों को नहीं मानते। तो उनके पॉलिटिकल इंटर इंटर कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत स्ट्रांग है। हम्म। तो जो पॉलिटिकल उनकी इंस्टेबिलिटी है, उसको बनाए रख उसको अभी आवाम को उससे उससे ध्यान हटाने के लिए वो कोई भी एक्शन ऐसा ले सकती है। क्योंकि इसीलिए कल जिस तरह से उन्होंने नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ ने हम्म। जो बयान दिया है, वो जी। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और हम्म। वो आवाम के लिए एक ऐसा मैसेज है हम्म। कि हम अपना रिटेलिएटरी एक्शन करेंगे और हमने मिलिट्री को छूट दे दी है। हम्म। तो उसमें आप देखिए कि ये एक इस तरह के संदेश वार मॉन्गरिंग टाइप दिए जाते हैं, और वार हम्म। टाइम में किसी भी तरह से वो एक हम्म। क्वेश्चन रेज कर सकते हैं एस्केलेशन आने पे, कि पाकिस्तान की अपनी अस्मिता, उसकी अपने अस्तित्व की लड़ाई। जी। जी सर, हम आएंगे इसके बारे में, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन भी करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है अभी पाकिस्तान के पास मद्दे नजर रखते हुए ये इस हालत को। वर्तमान आम समय गोटे छोट ब्रेक पर फेरिबा और ए दिग को लेकिन आलोचना करवा विशेषज्ञों सहित कि पाकिस्तान वास्तव में रिटालिएट करिबा कि, कारण लाहौर में तीन टी आक्रमण, बड़ विस्फोरण, BLR आक्रमण, ये पाकिस्तान जो परिस्थिति रही सुहाइब भारत को रिटालिएट करने ना वर्तमान पाकिस्तान चुप बसिब एभली परिस्थिति रे ऑपरेशन सिंदूर को कौन रिस्पांस न दे।